मध्य प्रदेश के बालाघाट में फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। राजीव सागर योजना से पानी न मिलने के चलते खेती बर्बाद हो रही है। किसान परेशान हैं और पानी की मांग को लेकर हड़ताल करने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। को जोड़ा जाए। सूख रही खेती, फसलों का बुरा हाल, बेबस अन्नदाता कर रहा हड़ताल। इस वक्त हम भजिया दंड के जो किसान हैं उनके खेतों में मौजूद है और आप ये फसल देख सकते हैं। ये हल्की हल्की हरी तो दिख रही है, लेकिन जो खेती की जो जमीन है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। खेतों में दरार आ चुकी है, जिसके वजह से अब यह फसलों को अगर कुछ दिन और पानी नहीं मिला तो यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। यह जो फसल हरी हरी दिख रही है, यह किसानों की मेहनत है, किसानों की पूंजी है। फसल सूख रही है। जो खेत हरियाली से भरपूर होने चाहिए थे, पीले पड़ रहे हैं। खेत प्यासे हैं, जमीनों में दरारें फटने लगी हैं और इसी चिंता में किसान का कलेजा भी फटा जा रहा है। बालाघाट के भजिया दंड में किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। सैकड़ों एकड़ की फसलें तबाह हो रही हैं। किसान अपनी आंखों के सामने ही बर्बादी का मंजर देख रहा है। वो उम्मीद भरी नजरों से जिम्मेदारों को देखता है, कभी ऊपर वाले से गुहार लगाता है कि उसके खेतों में पानी आ जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अब किसान हड़ताल करने को मजबूर हैं। 20 मार्च से हड़ताल पर बैठे हैं और पानी की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों का लापरवाही के कारण हमको पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मेन कारण अधिकारियों की लापरवाही है कि पानी होने के बावजूद, राजीव सागर में पानी होने के बावजूद पानी नहीं पहुंच पाना, यानी अधिकारी कहीं ना कहीं अधिकारियों का लेजी होना है। लगभग 150 किसान हैं जिनकी 400 से 450 के लगभग खेती फसल जो है वो नष्ट होने के कगार पे आ रही। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कब मिलेगा फसलों को पानी। राजीव सागर परियोजना से मिलता है पानी। एमपी महाराष्ट्र की एक अंतर्राज्यीय परियोजना कटंगी तहसील के कुड़वा गांव में बना है ये बांध। बांध से माइनर नहर के जरिए दिया जाता है पानी। 300-400 एकड़ में लगी धान की फसल सूख रही है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और किसान भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। तो निश्चित ही हम सब लोग किसान लोग मिलकर इसके आगे कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, ताकि हम शासन प्रशासन की ओर गंभीरता से लेकर इस पानी की व्यवस्था को ला सके। ठोस कदम में अपन भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के माध्यम से निश्चित ही आंदोलन के रूप में, चाहे मार्च फास्ट हो, जो भी हो, बालाघाट तक के भी क्यों, हम किसानों को जाके वहाँ कलेक्टेड ऑफिस के सामने बैठने का अगर नौबत आएगी तो वो भी अपन निश्चित ही किसानों के साथ करेंगे। भजिया दंड के आसपास कई गांवों में हालात यही है। अन्नदाता बेहाल है, वहीं अधिकारियों के पास इसका कोई समाधान नहीं है। अपर कलेक्टर का कहना है कि वो संबंधित विभाग से बात कर पानी दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अवैध रूप से पानी का इस्तेमाल कर रहे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब अभी ये समस्या के लिए अभी हमारे एसडीएम वारासिवनी और सिंचाई विभाग के अधिकारी परसों के दिन वहाँ पेट्रोलिंग भी किए हैं और जिनके जो अवैध रूप से जो पंप रख के पानी ले रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि धान की फसल को बहुत सख्त आवश्यकता है पानी की, तो वो सिंचाई विभाग से हम बात करके जो भी यथासंभव उसका निराकरण हो सकता है करने का प्रयास करें। किसान फसलों की बर्बादी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही ये नौबत आई है और फसलें चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जिम्मेदार कैसे इस समस्या का हल निकालते हैं। अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और किसानों के सामने पेट पालने का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए चितरंजन नेरकर की रिपोर्ट।